मिलेगा। का एक प्रसंग तो वह है जहां हनुमान जी महाराज जनक नंदिनी सीता का पता लगाने के लिए लंका में जा रहे हैं। आध्यात्मिक अर्थों में सीता जी मोटी शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो वर्जते। लंका स्वर्णमयी नगरी है, वैभव है, सामर्थ्य है, पांडित्य है, बल है, सब कुछ लंका में तो दिखाई देता है। हनुमान जी को पता लगाने के लिए आए हैं यह शांति देगी कहां। और ये तो सभी के जीवन का प्रश्न है कि जहां बड़ी समृद्धि है, जहां सोना है, सत्ता है, सचमुच क्या वहां पर जीवन में शांति है क्या? मन हनुमान जी की खोज क्या है? शांति की खोज। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति नहीं पाना चाहता? और बहुधा यह कहते हुए अनेक व्यक्ति आपको मिलते होंगे, और मुझे तो बार बार ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलता है कि जो कहते हैं कि क्या बतावे, सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं। वो सही बात कहते हैं, ये जीवन की अनुभूति है। और यही सत्य लंका के संदर्भ में दिखाई देता है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से वो जो बात कहने आ रही है उसे सुनेंगे। सीता जी को रावण ने पद्धति से पाया, उसका परिणाम क्या हुआ? सीता जी का जब आगमन विवाह के बाद धर्म भंग हुआ, कन्यादान हुआ, और उसके पश्चात प्रभु जनक नंदिनी सीता के साथ श्रीहरि पधारे। तीनों भाई और उनकी जो पुत्रियां है वह भी उनके साथ आई। तो अयोध्या में चारों ओर आनंद की बाढ़ आ गई। और माताओं ने जब दोनों चारों राजकुमारों और चारों बधुओं को देखा तो उन्हें कैसा आनंद आया इसके लिए गोस्वामी जी को जैसे लगता है कि कोई शब्द ही नहीं मिल पा रहा, वाक्य ही नहीं मिल पा रहा। एक वाक्य कहते कहते वो और दूसरी बात कहते हैं। गोस्वामी जी की उन पंक्तियों को जो रामायण कहते होंगे, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप रामायण का पूरा आनंद लेना चाहते हैं और प्रवचन को भी पूरी तरह समझना चाहे तो आप रामायण का पाठ अवश्य करें, रामायण को पढ़ें। उससे आपका आनंद अत्यधिक बढ़ जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा जिसमें माताओं ने चारों राजकुमार और चारों राजकुमारियों को देखा कैसा आनंद आया। और तब उन्होंने लिखा पावा परम तत्व जन योगी। जैसे योगी ने परम तत्व पा लिया और परम तत्व को पा करके उसको जैसे आनंद की अनुभूति हो रही हो, वैसे अनुभूति कौशल्या अम्बा और माताओं को हो रही, पर इतने से ही संतोष नहीं होता। फिर वो दूसरा वाक्य लिखते हैं अमृत लहर जन संतत रोगी। जैसे कोई व्यक्ति न जाने कब से रोग से ग्रस्त हो और उसे अमृत मिल जाए और अमृत से उसके सारे रोगों का नाश हो जाए, उसको जैसे आनंद की अनुभूति होती है उन्हीं होगी, वैसा आनंद माताओं को आ रहा है। पर इसके भी आगे वो बढ़े पावा तत्व जन योगी अमृत लहरु जन संतत रोगी और जन्म रंग जन पारस पावा। जैसे कोई प्रारंभ से जीवन से दरिद्रता के कष्ट भोग रहा हो, उसे पारस मिल जाए। पर यही नहीं रुक पाते, वे कहते हैं कि जन्म रंग पारस पावा अंधन लोचन लाभ सुहावा। जैसे किसी अंधे को आंखें मिल गई हो वैसा आनंद आया। और इससे भी आगे बढ़कर के वे कहते हैं मूक बदन जब सारद छाई। जैसे किसी गुने के को वाणी मिल गई हो, जो कभी नहीं बोल पाता था आज बोलने में समर्थ हो गया हो, और फिर अंत में कहते हैं मानव उस समय सूझ ले पाई। जैसे किसी योद्धा ने विजय प्राप्त कर लिया। इन सब को प्रस्तुत करने के बाद गोस्वामी जी से कहा गया कि अच्छा चलो आप कम से कम 6 के बाद आपको संतोष तो हो गया,
तो अब बताइए इन 6 के सम्मिलित सुख की तुलना किससे की जा सकती है? लेकिन गोस्वामी जी को संतुष्ट भी नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि देखो भाई ये 6 तो मैंने गिरा दिया, पर इस 6 को अगर 100 करोड़ से गुणा कर दो तो जितना सुख मिलना चाहिए उतना मिला। यही सुख ते सतकोट गुण पावन मातो आनंद बायन सहित विवाह घर आए कुल चंद। प्रभु श्री रामभद्र के विवाह के पश्चात आनंद की जो बाढ़ अयोध्या में आई वो इन शब्दों में गोस्वामी जी के आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। पर जब उन्हीं जनक जननी सीता को रावण लाता है और वही जो इसमें शब्द है मत की रति गति धूति भलाई जब जी जतन जहां जई पाई, चोरी के द्वारा छल के द्वारा साधु का वेश बना करके और वह लंका में ले आता है, तो क्या इस प्रकार के आनंद में से कोई भी आनंद उसे मिला? और इसका उत्तर है कि सत्य तो ये है कि उसको उलट कीजिए। अयोध्या में उनके आगमन से जो महानतम आनंद की स्थिति आई, ठीक उससे प्रतिकूल स्थिति लंका में आ गई। बड़े विस्तार से अलग अलग प्रसंगों में गोस्वामी जी ने उसका उल्लेख किया है।